के लिए भविष्य या भविष्य के लिए बचत। जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है जिस पुरोधा ने इस शहर की कल्पना की थी वो अपने आप में इंसानियत का, सामाजिक दायित्व का प्रतीक था। शहर चौड़ी हो, सारी सुविधा हो, अपने श्रमिकों के लिए अच्छी सुविधा हो, अपने पदाधिकारियों के लिए अच्छी सुविधा हो, यहाँ रहने वाली जनता के लिए खेल कूद का मैदान हो, अस्पताल हो, चौड़ी सड़कें हो, पार्क हो, गार्डन हो। क्यों? उसने एक भविष्य की कल्पना की थी और उस कल्पना पर जमशेदपुर में जितनी टाटा समूह की बड़ी इकाइयाँ स्थापित है, उसके पदाधिकारी, उस पर आधारित अनुषंगी इकाइयाँ और अनुषंगी इकाइयों में जो काम कर रहे पदाधिकारी है, उन पर भी इस सिद्धांतों का अच्छा प्रभाव पड़ा है। मैं विशेष कारण से यह वीडियो आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज से 2-3 महीना पहले टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री टी.वी. नरेंद्रन ने एक अपना वक्तव्य दिया था यहाँ के प्रतिनिधि समाचार पत्रों में। कोई चिंता है कि टाटा समूह में जो पदाधिकारी काम करने आ रहे हैं वो अपने खाते में जो बचत करते हैं, प्रोविडेंट फंड पैसा भी जल्दी निकाल लेते हैं। क्यों? कि वो वर्तमान में विश्वास करते हैं, भविष्य में कम करते हैं। लेकिन वर्तमान में आदमी वर्तमान की सुविधा के लिए, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अपने बचत की राशि में से खर्च करें तो सराहनीय है, जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन लग्जरियस लाइफ लीड करने के लिए हम अपने बचत की राशि को खर्च करें, वो उस आदमी के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसकी चिंता मैनेजिंग डायरेक्टर ने की थी और मैंने अपने वक्तव्य में जमशेदपुर, आदित्यपुर की जितनी स्मॉल स्केल इकाइयाँ हैं, मध्यम इकाइयाँ हैं, छोटी इकाइयाँ हैं, जो लोग एज ए वेंडर टाटा समूह पर आधारित है, उनसे भी अनुरोध किया था कि हम लोग को इस सुविधा की ओर, इस सावधानी की ओर, इस सतर्कता की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम बचत करेंगे तभी हम उसमें कोई विकास कर पाएंगे और विकास करने के लिए ज़रूरत है कि अपने व्यवसाय में, अपने उद्योग में कुछ पैसा अपना मिलेगा, अपना भी मार्जिन बनी रहेगा, तभी कहीं से हमको कर्ज भी मिलेगा। आज सुबह मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था तो उससे बहुत लंबा चौड़ा लेख या वक्तव्य संबोधन आया टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर से कि बहुत से अनावश्यक जो खर्चे हैं टाटा स्टील का अपने पदाधिकारियों पर, इवेंट मैनेजमेंट पर, टूर पर, यात्रा पर, खाने पीने पर, इस सब पर प्रतिबंध तो नहीं है, इस पर किसी का नियंत्रण है। जाना है किसी को कलकत्ता है तो जाना ही है, जाना भुवनेश्वर तो जाना ही है। पहले लोग अपनी गाड़ी से जाता था या अकेले भाड़ा गाड़ी के लिए जाता है। अब हो रहा है कि साहब 3 आदमी जाएगा। टाटा स्टील का जो विमान है, अकेले लोग जाता था, 3 आदमी जाएगा, 4 आदमी जाएगा। कुछ सोच है कि हमको जब संस्था उस पर नियंत्रण करेगी अपने आवश्यक खर्च पर, तो उसके कर्मचारी, उसके पदाधिकारी, उसके वेंडर, उस पर आधारित अनुषंगी इकाइयाँ भी इस सोच से प्रभावित होगी। ये बहुत बड़ी सोच है। हम बचत करें तो मेरा विकास होगा, मेरा भविष्य होगा। एक छोटा बच्चा जिसको माँ बाप बहुत पालता है, वही बड़ा होता है, तो सरकारी नौकरी करता है तो उससे पहले तो था कि साहब आपको पेंशन मिले, हमको पेंशन मिलता है। लेकिन ये था कि हम बचत करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो बच्चे हमको कुछ जब नौकरी पेशा करेंगे, हम बुजुर्ग हमको मदद करेंगे। ये बचत है। एक और गांव में पहले, आज से 50 वर्ष पहले बचत क्या होता है, खेत बाड़ी होता था या धान चावल उन्हें छोड़ बोलते थे, उसको बचा के रखते थे।
बरसात के दिन में लकड़ी बचा के रखा जाती कि खाना कैसे बनेगा, बरसात हो रहा। उस ज़माने में 50 के पहले तो कोई केरोसिन तेल भी बहुत मजबूरी से मिलता था। ये सारी चीज़ें कि आदमी अपने बुरे दिन की बचत करता है या अपने भविष्य के लिए बचत करता है। तो गांव में हम लोग जो आजकल पहले होता था कि घर में अगर जो लड़की पैदा हो तो बोले लड़की पैदा हो गया, बोलते बोलते हम लोग शास्त्र में बोलते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आई है, बोलते हमको बचत करना है। ये सारी चीज़ें इंगित करती है कि अभी जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से परिदृश्य हो गया पूरे वर्ल्ड में, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अपने यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि अनावश्यक खर्च को हम लोग कम करें, अपने भविष्य के लिए सोचें, आवश्यक चीज़ों को जरूरी पूर्ति करें। ये नहीं होगा तो हम व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से विकास के मार्ग पर अग्रसर नहीं होंगे। मेरा भी अपील है कि हम लोग आधारित है अगर टाटा समूह के इंडस्ट्री पर, तो हम लोग को भी उनके सिद्धांतों को मानना चाहिए और अपने कामगारों को, अपने पदाधिकारियों को, अपने व्यवसाय में जुड़े लोगों को, उनको इस ओर का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मैं अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करें।